मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। लगता है ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलने की। और इमरान खान साहब पेशावर में बैठ के बहुत इस वक्त खुश हो रहे हैं। वो कह कहे मार रहे होंगे इस वक्त, और उनके साथ मौजूद उनके जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको भी ये पता चल गया है कि ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कल रात को लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई और झगड़े ने ये साबित कर दिया है कि ये हुकूमत आगे चल पाएगी। ये बात कर रहे हैं अगस्त 2023 की। मेरा तो ये ख्याल है कि अगस्त 2022 तक भी ये गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो इमरान खान को किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो सारे अपने टैक्टिक्स आजमा के अब नाकाम हो चुके हैं। अब हाथ पे हाथ धर के वो बैठ गए हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे लोगों के पास पिस्तौल भी थी, उनके पास तो असलहा भी था जब वो आए थे, इस वजह से मैं वापस चल गया। जिसके ऊपर एक बहुत कंसर्न शो किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोग असलहा लेकर आए थे। तो ये क्या होगा अगर आगे भी जब ये धरना कहने का कह रहे हैं? यही वजह है कि होम मिनिस्टर राना सना ने ये कहा है, इस इशू को उठा दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंजाब में, लाहौर में कल रात को क्या हुआ। बहुत बड़ी कहानी है जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है पंजाब के हलकों में, लाहौर में, और पूरे पाकिस्तान में अब फैलती चली जा रही है। और हुआ कुछ यूँ है कि अब जो इक़्तिदार होता है, जो हुकूमत होती है, वो किसका नाम होता है? वो होता है इक़्तिदार का, कुर्सी का। और कुर्सी होती है आपकी मिनिस्ट्री। अगर आपके पास मिनिस्ट्री नहीं है तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता है? फिर तो आप मतलब सियासत किस लिए करते हैं? सियासतदान इसी तरह समझते हैं आमतौर पर। पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसको इसी तरह लेते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी वजारत मिले। तो अब हुआ कुछ यूँ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पता नहीं किस तरह कैसे उन्होंने सोच लिया, उन्हें किसी ने कहा कि खुद से ही उन्हें रहम आ गया, वैसे तो टाइम भी पूरा हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर पंजाब है उनका हलफ मैं ले लेता हूँ, तो इसकी तकरीब हो जाए अब। और उसी के साथ जो कुछ और मिनिस्ट्रीज़ देनी थी, अपने लोगों को तकसीम होनी थी, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ और कुछ नून लीग में, जितनी भी पार्टियां इस वक्त कोalition में हैं, उनसे जो वादे वईद किए गए, अब उसके ऊपर भी अमल दरामद कुछ होना था। तो कुछ लोगों ने और भी साथ में हलफ उठाना था और उनको मिनिस्ट्रीज़ दी जानी थी कि जी इनके पास ये मिनिस्ट्री होगी, इनको ये वजारत दी जा रही है, इनको ये वजारत दी जा रही है। ये कुछ प्रोमिसेस भी किए गए जब ये कोalition गवर्नमेंट बनी। तो आपको याद होगा कि उससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से ज़रा ये बताते रहे कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें गवर्नरशिप दे दो, हमें ये दे दो। फिर किसी और की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए। ये सब होता है जब एक कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें तमाम पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमें ये चाहिए, और उसी बिना पर बाज़-औक़ात हुकूमतें बनती हैं कि ठीक है आपको ये दे देंगे, आप तो को ये दे देंगे। तो ये वादे वईद तो किए गए थे। जब पीपल्स पार्टी वाले भी अपना हलफ लेने के लिए पहुँचे तो पता ये चला कि कुछ जो प्रॉमिस किए गए हैं तो वो प्रॉमिस पूरे नहीं किए जा रहे, और कुछ ऐसी वजारतें हैं जिनका वादा किया था PMLN ने पीपल्स पार्टी से, वो उनको अब मिनिस्ट्री, उनका नाम शामिल नहीं है। यानी वो हलफ नहीं उठा सकेंगे, वो ओथ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनका तो नाम ही शामिल नहीं है। अब ये बात जिन लोगों का नाम शामिल नहीं था उनको तो सर, मतलब क्या कहते हैं कि पाँव से लगी होगी और सर तक पहुंची होगी, इतना गुस्सा चढ़ा होगा। उन्होंने फौरी तौर पर राब्ता किया अपने लीडर्स के साथ कि भाई हमारे साथ तो हाथ हो गया है, और हमने देखा हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें, हमें तो वजारत ही नहीं दी गई। तो ज़रा ये बता रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएं और आप हलफ नहीं लेंगे। तो पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन निकल गया वहाँ से। अब वहाँ पे ये सेरेमनी होनी है और पीपल्स पार्टी निकल चुकी है। फिर जब ये बात PMLN के लीडर्स जो हैं उन तक पहुँची, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक पहुँची होगी, मरियम नवाज़ तक, इसके अलावा हमज़ा शहबाज, जितने भी जो भी देख रहे हैं सारे काम, उन तक पहुँची, तो फिर जो फ़ोन है वो खड़काए गए और बिलावल भुट्टो से भी बात की गई, और आसिफ अली जरदारी भी बीच में आए, उनसे भी बातचीत की गई, जिसकी बिना पर उनकी तरफ से जो है वो यही कहा गया कि नहीं, ये जो है ऐसा नहीं होगा, जो वादे वईद किए गए हैं वो पूरे होंगे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि कुछ बातचीत के बाद मामला रिजॉल्व हुआ और वो लोग पहुँचे अपने कि ठीक है जी इनको हम मिनिस्ट्री दे देते हैं, वो करने के लिए। लेकिन पता ये चला कि फिर कोई फड्डा हो गया है, और उसके बाद फिर फ़ोन आया और पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने लोगों को कहा गया कि नहीं जी निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम इस सेरेमनी में शामिल नहीं हो रहे। और फिर पूरी रात जो है वो ये सब कुछ होता रहा, काफ़ी घंटे, पूरी रात से मुराद ये कि कुछ घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा, और उसके बाद बिलाखिर मामला जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ आया
और पीएमएलएन को मानना पड़ा कि ठीक है, हमने जो मिनिस्ट्रीज़ आपको कही थी या जो हमने वादे वाद किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं। एन ने ये सोचा होगा कि हम एक दो इधर से हैंकी फैंकी कर लेते हैं, मिनिस्ट्रियाँ नहीं देते। मसलन ये कि अगर कोई नया आ रहा है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे आ रहे हैं तो उनको अगर हम नाम निकाल भी देंगे तो हो सकता है कि उनका नाम जो है बिलावल भुट्टो की तरफ से आया हो। तो इस बिना पर शायद शहबाज शरीफ के यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो पंजाब में इसको सब देख रहे हैं, और वैसे भी लीडरशिप ने सोचा हो कि 2-3 नाम इसमें से निकाल भी दें तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन इतना ज़बरदस्त आया है कि जिससे पूरे पाकिस्तान को अब ये पता चल गया है कि कम से कम ये कंपनी कोई ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। और इस बिना पर अब इमरान खान खूब कह लगा रहे होंगे, बड़े ही खुश होंगे, ज़बरदस्त। वो कहेंगे कि देखिए मैंने तो पूरी सी कोशिश कर ली, उन्होंने हुकूमत गिराने की, इलेक्शन जल्दी करवाने की, वो तो हार के बैठ गए हैं अभी तक। अभी देखिए उनके जहन में क्या नई कहानी चल रही है, क्या हो रहा है, वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन उनको अब ये पता चल गया है कि इनको तो गिराने की ज़रूरत नहीं, ये तो किसी भी दिन खुद से ही गिर जाएगी हुकूमत। क्योंकि यहाँ तक हुआ कि इस सारे फड्डे के बीच फैसला ये किया गया, ऐसा है तो ठीक है, निकल जाते हैं, मतलब हुकूमत से निकल जाते हैं, इस गवर्नमेंट से हम निकल जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो बहुत ही कमज़ोर किस्म के जो हैं वो पिलर्स जिस पे खड़ी है, इसमें से तो बस किसी के इधर उधर होने की देर है। तो गए काम। और उसके बाद फिर इमरान खान जो इनके साथ करेंगे वो मुझे नहीं पता कि ये लोग जानते हैं या नहीं जानते, जानते ही होंगे। यही वजह है कि अभी तक जो है वो ये बात मान ली गई और उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत जो है वो ख़त्म नहीं होने देनी। चलें देखते हैं कि कब तक ये कंपनी चलती है। जहाँ एक तरफ ये, वहीं पर हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान पर हमले की। अच्छा, उसके ऊपर मैंने बात की थी, ये नहीं है कि हमने प्रोग्राम किया पूरा। अगर आप मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखें, शमा जुनेजो के साथ हमने पूरा प्रोग्राम किया और उसमें हमने इस वजह से भी वो प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है कि उनके ऊपर जो हमला किया गया है उसमें एक ख़ास तरह का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मतीउल्लाह जान को इल्जाम का सामना है कि फौज की बैरक में इनके साथ बात तो करो। एक मिनट, अच्छा समी इब्राहिम, अब या तो मतीउल्लाह जान से अगर आप मर्द के बच्चे हो तो अपने प्रोग्राम में बुलाओ, या तो मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपके ख्याल में ये मती साहब ने प्रूव करना है नहीं, या ये अगर आप मर्द के बच्चे प्रोग्राम में बुलाओ, मतीउल्लाह जान का रेप हुआ है, ठीक है जनाब, बैरक में मतीउल्लाह जान कह रहे हैं बैरक में आप मुझे मर्द के बच्चे हो ना, मर्द के बच्चे हो तो प्रोग्राम में बुलाओ। आपको कैसे पता था कि एक मिनट, वकील को बता रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, इमरान भाई इसमें जाए वकूआ देखा जा सकता है यार, इसमें ना मैं बताता हूँ, मेडिकल भी करवाया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम, ये कितना अर्सा हो गया इसमें। अभी जो मैंने तस्वीर जो एक बड़े प्यारे से बच्चे की जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम साबित करेगा। मैं इस बात, आप बचपन में बहुत हसीन थे, मैंने वो तस्वीर देखी। अभी भी हैं और अभी भी माशाल्लाह हमारे लिए आप बहुत अच्छे हैं यार। बचपन में आप पता नहीं क्या क्या होंगे हमें। बस अब ये अल्लाह ताला की देन है। आप दोनों बचपन में मिले होते हैं अपने उस वक्त भी इमरान रियाज ने फिल्म बना रही थी। नहीं, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये गलत है जो इल्जाम लगा कि मतीउल्लाह जान का बैरक के अंदर रेप, ये गलत है। ये बार बार इल्जाम को दोहरा रहे हैं। अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, अगर अपने बाप के बच्चे हैं तो अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे इमरान रियाज भी और समी भी। मैंने चैलेंज करता हूँ, प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है, प्रोग्राम ही बंद करवा दिया है। और क्या टीवी पे बैठ के मैं मतीउल्लाह डिस्कस करूंगा? मैं टीवी पे बैठ, नेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है, मतीउल्लाह नेशनल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू नहीं है। हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन के ऊपर। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान चादर और चार दीवारी के तकद्दस पे बात करो, क्योंकि तुम विक्टिम हो इसके। नहीं मानता, और मैं फिर भी जो पीटीआई के साथ हुआ उस पर बात नहीं करता। देखिए ये एक ज्यादती है। अगली पेशी पे नहीं आएगा, ना तंग करो। ना बताऊं? नहीं तो मैं अमरीकी शहरी तो नहीं होना यार, पर्सनल क्या है? मैं भी आर्मी से नहीं निकाला यार मुझे बताएं कि आपने बताए मुझे, आप बताएं, ये बताएं क्यों निकाले गए थे? नहीं अब आप बताएं ना, अब आप बताएं ना, पैसिव थे या आप बताएं नहीं, नहीं आप बता देना। कौन सी करते हो? ये मेरी बात सुनो, मुझे ये बताएं अमरीकी शहरी है कि नहीं हो रही थी इनके साथ? अमरीकी शहरी है कि नहीं? आप बताएं, आप अमरीकी शहरी है कि नहीं है? आप बताएं ना। मैं नहीं जाना चाहता था इस लेवल। नहीं कोई बात नहीं, ये सारा चलेगा। आपका लेवल आपको दुनिया को पता चलेगा। वो लेवल दिखाया ना, रोजाना आ जाते हो। मुझे बताएं आप अमरीकी शहरी है या नहीं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ।
आप आज भी सच बोलने के लिए आज तैयार भी नहीं है। पाकिस्तान का कह रही हूँ। आपका ग्रीन कार्ड सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा ये है, देखो। आप कह दें आप इसमें हर्ज क्या है? ये नादरा का ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ये नहीं तो ग्रीन कार्ड नहीं है, आपका ग्रीन कार्ड नहीं है। ओ भाई मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। आप तरदीद करते हैं? मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। अब देखे ना अपनी मर्जी नहीं, का आप जवाब। तरदीद करते हैं। मर्जी का जवाब, अपनी मर्जी का जवाब। यार, तुम्हें सही लफ्ज दिया इमरान रियाज ने, तुम चलित करो थोड़े सही चलित करो। ग्रीन कार्ड आप इमरान मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ। हो गई है बात, हो गई है बात, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ। हो गई है बात। अगर आप मर्द के बच्चे हो, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ, मैं साबित करूंगा कि ये इल्जाम झूठा है। कौन सा इल्जाम? कौन सा इल्जाम? मुझे बुलाओ। कौन सा इल्जाम? कौन सा इल्जाम? यही इल्जाम जो समी इब्राहिम का है। क्या लगाया सामने? क्या इल्जाम है? समी ये खड़ा हुआ है। एक मिनट आप मुझे अपने ओ भाई प्रोग्राम में मैंने बुलाओ। ओ भाई एक मिनट, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने नहीं कहा नहीं नहीं, आप पर रेप हुआ। आपने भी कहा, आपने भी कहा। इन्होंने कहा। अगर ये मर्द के बच्चे हैं तो ये अपने प्रोग्राम में। एक और बड़ी अहम खबर जो कि आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। एक एग्रीमेंट हुआ है, एक मुआहिदा हुआ है, ये एक बात कही जा रही है, ज़राए बता रहे हैं, और इसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इंडोर्स किया है कि हाँ ऐसा एक मुआहिदा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 18 मई को ये मुआहिदा हुआ था, और इससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ अरसे तक ख़ास डेट थी जिसमें ये कहा गया था कि इस दौरान जंग बंदी रहेगी। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन जंग बंदी का फ़ैसला कर लिया गया है। तो अगले जो मुज़ाकरात हैं, डायलॉग, उसकी डेट जून में है। तो अगर उसकी डेट जून में है तो इससे अंदाज़ा हो रहा है, आप ना भी बताएं तो पता ये चलता है कि जून तक ही जंग बंदी की गई होगी, वरना अगर आगे तक भी जंग बंदी होती तो फिर जून में मुज़ाकरात करने की दोबारा क्या ज़रूरत थी। तो अभी तक तो बहरहाल ये है, लेकिन इसके अलावा एक और बात भी हुई है, और वो ये हुई है कि पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के दरमियान डायलॉग और जंग बंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। अब वो 30 कैदी कौन हैं कि जिनको रिहा कर दिया गया है? वो 30 प्रिजनर्स के जिनको अब रिहा कर दिया है उस बातचीत के बाद जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि अब जंग बंदी होगी। तो क्या इसमें उन्होंने कोई ये वाली कंडीशन रखी और इस बिना पर जंग बंदी हुई? ये सब देखने की भी चीज़ है, क्योंकि अगर इस बिना पर ये कि हमारे इतने लोग छोड़ दिए जाएँ, हमने पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात की, तो इसमें उनकी ये वाली शराइत रहती हैं, ये तो उनकी कंडीशंस होती हैं। तो क्या जिनको रिहा किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत ही बड़े जराइम के तमाम मुजरिम हैं और उनको छोड़ा गया और वो वहाँ पे जाके उनके साथ दोबारा मिल जाएं? तो ये तो बहरहाल जो कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इससे पहले बताया भी था आपको कि जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर काबुल गए थे और इसी तरह का डायलॉग की बात की जा रही थी कि वहाँ पर डायलॉग हुआ। तो देखिए कि अब जून में जो डायलॉग होता है उसमें क्या होता है, लेकिन ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है कि जो 30 लोगों को रिहा किया गया, क्या ये जो फ़ैसला है ये दुरुस्त है? अब देखिए, अगर हम तो एक न्यूज़ मेकर होने के नाते इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है वो तो ये कहेंगी कि हमें ज़्यादा पता है। लेकिन हम पाकिस्तान के जब पास से लेकर अभी तक देखते हैं तो हम देखते रहे ना कि बहुत सारे फ़ैसले गलत होते रहे। तो आप कोई एग्रीमेंट करते हैं और सीज़ फायर करते हैं तो किसी को कुछ मानते हैं और अपनी मनवाते हैं, ऐसे ही होता है। तो क्या उसके रिज़ल्ट के तौर पर ये फ़ैसला किया गया है? इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।